गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशन ट्रेडर्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप गाइस आप लोग अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे और वीकेंड एंजॉय के साथ साथ आप मेरी वीडियोस का भी वेट कर रहे होंगे, जिससे आप नेक्स्ट वीक की एनालिसिस कर सकें। नेक्स्ट वीक में आप अच्छा प्रॉफिट बनाने के लिए मेरी वीडियो से जो आपको हेल्प मिलती है, आप लोगों के कमेंट से मुझे पता चलता है गाइस। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको गोल्ड नेक्स्ट वीक बाय जाएगा? क्या गोल्ड ऑल टाइम हाई की तरफ मूवमेंट करना चाह रहा है, या गोल्ड अगेन जिस रेंज में फंसा हुआ उस रेंज में ही रहेगा? तो दोस्तों शुरू करते हैं हम वीकली एनालिसिस अपना, कि गोल्ड हमें नेक्स्ट वीक क्या रहने वाला है। क्या हम क्रैश मोड में रहने वाला है या फिर अपसाइड रहने वाला है? तो दोस्तों, वीकली प्रेडिक्शन स्टार्ट करने से पहले जो भी भाई फर्स्ट टाइम हमारे चैनल से जुड़े, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लें। और मेरी वीडियो से जो आपको थोड़ी सी भी लर्निंग मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। कोई डाउट परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट पास कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरीज रिजॉल्व करूंगा। दोस्तों, हम यहाँ पर लंदन सेशन के स्टार्टिंग में आपको डेली 1 से 2 के बीच में इंडियन टाइम के समय के अनुसार आपको यहाँ पे अपना डे एनालिसिस, लाइव एनालिसिस सेटअप देते हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आईसीटी, एफईजी और रेजिडेंट सपोर्ट सप्लाई डिमांड के बेस पे होता है अपना कॉन्सेप्ट। इन सबका मिक्स होता है, जो बेस्ट स्ट्रेटेजीज होती है वो हमको लाइव शेयर करते हैं। ठीक है गाइस? तो दोस्तों शुरू करते हैं। गोल्ड में हमें क्या सेटअप दिख रहा है गाइस? शुरू करने से पहले हम प्रीवियस जो भी सेटअप्स है वो हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। तो गाइस, जो भी हम अपना वीकली सेटअप स्टार्ट करते हैं, तो वीकली सेटअप में सबसे पहले हम अपना बड़ा टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। तो गाइस, अभी हमने यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम ओपन किया। अगर वीकली अगर आप देखेंगे तो दोस्तों, गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग, मैं आपको यहां से लेके अगर करता हूं, गोल्ड ने यहाँ पे देखिए, गोल्ड एक अपर साइड मूव की तरफ मूव कर रहा है। चांसेस ये हो सकते हैं कि यहाँ से भी एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मूव दे। रीजन क्या है गाइस? अगर आप देखेंगे, देखिए ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, दिख रहा है आपको ये गाइस? ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जहां पे अभी वीकली ये चल रहा है। तो गाइस, अभी वीक के हिसाब से अगर आप देखेंगे, वीक के हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में चल रहा है। हम D1 का प्लान करते हैं। तो गाइस, D1 के हिसाब से जो हमारा वीकली सेटअप है गाइस, D1 के हिसाब से भी मैं आपको एक सेटअप दिखाऊं तो सबसे पहले देखिए, गोल्ड ने यहाँ पे क्या बड़े टाइम फ्रेम में बहुत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। देखिए, ये मैं यहाँ पे मार्क भी करता हूँ, ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी है और प्लस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी है गाइस। इसको मैं यहाँ पे, ये देखिए गाइस, आई होप आपको क्लियरिटी मिल रही होगी। इसको मैंने, इस ऑर्डर ब्लॉक को पूरा प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक के साथ सपोर्ट जोन पे मार्क कर दिया है मैंने गाइस। और अगर अगर आप D1 के हिसाब से देखेंगे तो देखिए, ये एक चेंज ऑफ करेक्टर भी दे दिया इसने, कॉज दिख रहा होगा गाइस आपको, ये जोन है। बट गाइस, क्या स्ट्रॉन्ग गोल्ड नीचे रहेगा जब तक इस जोन को ब्रेक नहीं करता है? D1 के हिसाब से जब तक इस जोन को ब्रेक नहीं करता है 4400 की रेंज से नीचे नहीं, तब तक हमें डाउनफॉल नहीं दिखेगा, क्योंकि गाइस ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। ठीक है गाइस, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है ये। और अगर आप देखेंगे, इस रेंज की लिक्विडिटी मार्केट ने ले लिया, अभी इस रेंज की लिक्विडिटी, इस रेंज की लिक्विडिटी, इस रेंज की लिक्विडिटी, क्योंकि देखिए लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट में क्या कहते हैं, मार्केट ने ऑलमोस्ट D1 के हिसाब से, अगर आप देखेंगे ना, ऑलमोस्ट D1 के हिसाब से सभी जोन की लिक्विडिटी ले ली, इस रेंज की लिक्विडिटी ले चुका है। ठीक है, बट अभी ये यहाँ पे पेंडिंग है लिक्विडिटी, यहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी पेंडिंग है। और मार्केट अगर इसे लिक्विडिटी लेने आता है तो ये हमें बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड हो सकता है, मे बी ऑल टाइम हाई का दिख सके। ठीक है गाइस, तो D1 के हिसाब से भी सिंपल सेटअप है। कोई आप अगर D1 के हिसाब से मार्क करना चाहते हो तो रेजिडेंट सपोर्ट एरिया मार्क कर सकते हैं। रेजिडेंस जोन हमारा ये रहेगा D1 के हिसाब से गाइस। मैं आपको यहाँ पे ये भी क्लियर कर देता हूँ, D1 के हिसाब से ये हमारा रेजिडेंस एरिया रहेगा। ऑर्डर ब्लॉक भी है, रेजिडेंट जोन भी कह सकते हैं आप इसे।
सबसे स्ट्रॉन्ग जो रहेगा, बट ये D1 के हिसाब से गाइस, ये छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से नहीं है दोस्तों। तो इस पर जो भी ट्रेड प्लान करे वो कंफर्मेशन के बाद, छोटे टाइम फ्रेम के बाद। तो गाइस चलते हैं H4 में। देखिए H4 जो कंफर्मेशन है, जो हमें डेली कंफर्मेशन देता है, H4 के हिसाब से गाइस मैं आपको दिखाता हूँ H4 का। अगर अभी H4 की बात करते हैं दोस्तों, तो H4 में अभी हमें एक स्ट्रॉन्ग, एक ये जो जोन है, हमें ऑर्डर ब्लॉक जोन दिख रहा है। प्लस अगर आप देखेंगे इसमें कैंडलस्टिक पैटर्न हैमर भी दिया हुआ है। इसे मैं ओ भी यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ओ भी है, ठीक है गाइस। गाइस ये जो ओ भी है 5 मिनट्स का नहीं है, इसे मैं यहाँ पे हटा देता हूँ जिससे क्लियरिटी मिल जाए आप लोगों को, ठीक है गाइस। ये ओ भी है यहाँ पे। मार्केट इस रेंज को जब तक ब्रेक नहीं करती दोस्तों, तब तक नीचे का नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली इस रेंज को, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि मार्केट यहाँ पे आए, टाइम स्पेंड करे और उसके बाद अपसाइड निकल जाए, ठीक है गाइस। H4 के हिसाब से भी यही कॉन्सेप्ट है। अभी H4 के हिसाब से सेल नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगर रेजिडेंट एरिया की बात करें तो ये हमारा एक सप्लाई जोन है H4 के हिसाब से गाइस। बड़ा टाइम फ्रेम है गाइस, आपको पहले भी बताया मैंने आपको कि हम बड़ा टाइम फ्रेम ओनली सिर्फ सेटअप्स देखने के लिए करते हैं गाइस। हम अभी कोई ट्रेड प्लान नहीं कर रहे, अभी सिर्फ हम क्या है, अपना नेक्स्ट वीक की प्लानिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक की प्लानिंग में क्या है, हमारी मार्किंग रहेगी हमारे हिसाब से। अगर आप देखेंगे H4 में एफईजीज भी हैं। अगर इस जोन को गाइस, अगर इस जोन को मार्क करता है, ब्रेक करता है, तो चांसेस ये भी है कि ये एफईजी जोन है। अगर इसे नीचे आना है, अगर इसे नीचे आना है तो मार्केट इस जोन से भी नीचे आ सकता है गाइस। यहाँ से भी टैप करने के बाद इस रेंज से अगेन फॉल दे सकता है, बट इसे अपसाइड निकलना है मार्केट, तो गाइस यहाँ से भी निकल सकता है। और कहीं ना कहीं देखिए गोल्ड की डिपेंडेंसी अभी जो मिडिल ईस्ट में जो टेंशन क्रिएट हो रही है ईरान और अमेरिका के बीच में, अगर वहां पे भी कोई शांति वार्ता, कोई संधि निकलती है, कोई सीज फायर, तो अभी उन्होंने कर दिया ऑलमोस्ट, बट एक स्ट्रॉन्ग संधि नहीं हो रखी है। अगर आप देखेंगे ना तो स्ट्रॉन्ग अभी उनके बीच पीसफुल कोई बातचीत नहीं है। ईरान अपनी बातों पे अड़ा हुआ है, अमेरिका अपनी बातों पे। अगर इन दोनों के बीच में कोई स्ट्रॉन्ग सेटलमेंट होता है तो हमें गोल्ड में एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है गाइस। तो गाइस H4 में भी हमें यही सेटअप है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो H4 में भी रेंज में ही है। अभी सेल नहीं कह सकते, बट हाँ स्ट्रांगली बाय भी नहीं है दोस्तों। H1 की बात करते हैं गाइस। H1 में अगर आप देखेंगे तो H1 में मार्केट काफी टाइम से रेंज में चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे, देखिए मार्केट इसी रेंज में पटा हुआ है, सपोर्ट रेजिडेंस सपोर्ट, फिर अगेन सपोर्ट रेजिडेंट सपोर्ट। अब चांसेस ये हैं कि इसको जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करता है अपसाइड या डाउन साइड, तब तक हमें स्ट्रॉन्ग कहीं का भी कंफर्मेशन नहीं मिलता है गाइस। दोनों रेंज को ब्रेक करनी पड़ेगी, जिस भी रेंज को ब्रेक करता है। और एक ट्रेंड लाइन भी दिख रही है गाइस हमें यहाँ पे, दिख रहा है आपको, इस रेंज से एक हमें ट्रेंड लाइन भी दिख रही है। हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी मार्क कर रखी है गाइस, ठीक है। और गाइस H1 की बात करते हैं तो H1 का हमारा ऑर्डर ब्लॉक जोन मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। H1 का ऑर्डर ब्लॉक जोन हमारा ये है, ये हमारा H1 का ऑर्डर ब्लॉक जोन है, ठीक है गाइस। ये मैंने यहाँ पे सपोर्ट एरिया मार्क कर लेता हूँ। तो यहाँ ओवरऑल अभी क्या है, यहाँ से हम, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं बहुत डाउनफॉल आ गया है टेक्निकली गाइस, टेक्निकली डाउन में है। तो इसीलिए अभी हम स्ट्रॉन्ग सेल प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि चांसेस है गोल्ड अब काफी टाइम से नीचे है। आप देखिए ना, ये इतनी स्ट्रॉन्ग जो लिक्विडिटी बनी हुई है, ये देखिए ना, ये इस रेंज की लिक्विडिटी है, यहाँ की लिक्विडिटी है। और अगर आप देखेंगे थोड़ा सा, और ये तो मैं H1 बता रहा हूँ, मैं अगर बड़ा टाइम फ्रेम ओपन करके मैंने आपको दिखाया था तब भी बहुत स्ट्रॉन्ग, ये देखिए ना, इन सब की लिक्विडिटी मार्केट को एक बार ग्रैब करनी है। ये एक बार जब तक ग्रैब नहीं करेगा तब तक चांसेस नहीं है। तो गाइज इसीलिए ओवरऑल बाय की सिचुएशन है गोल्ड में। तो नेक्स्ट वीक का हमारा सिंपल एनालिसिस है। और स्ट्रॉन्ग सेटअप देखिए, जो हम मंडे मार्केट की ओपनिंग पे डिपेंड करेगा क्या सेटअप है, क्या एनालिसिस है। तो
गाइस वीकली एनालिसिस यही है। सेटअप्स में अगर देखिए H1 कर रखा है, अभी M15 और M5 की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हम कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेड मार्क नहीं कर रहे हैं। और देखिए गाइस ये एरिया अगर हम मार्क करेंगे तो ये रेजिडेंस एरिया मार्क कर लेंगे, बट इसकी अभी जरूरत नहीं है। अभी एक व्यू पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहिए। देखिए पॉइंट ऑफ व्यू टोटली डिपेंड्स ऑन ईरान एंड अमेरिका। टेक्निकली गोल्ड अभी डाउन नहीं है, ट्रेंड डाउन का है, बट जितना गिरना था, क्योंकि D1 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है, वीक के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है, बड़ा टाइम फ्रेम के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया पे है। चांसेस ये हो सकते हैं लिक्विडिटी लेके अपसाइड मूव करे, बट टोटली डिपेंड करता है ये ईरान और अमेरिका की नेक्स्ट मूव पे गाइस। ठीक है गाइस, तो न्यूज अपडेट रहिए, ट्विटर पे अपडेट रहिए, फॉरेक्स फैक्ट्री पे अपडेट रहिए। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं भी आपको वहां पे रिजॉल्व करूंगा न्यूज के रिगार्डिंग, क्योंकि अभी टेक्निकली के साथ साथ कहीं ना कहीं फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग चल रही है चीजें। तो दोस्तों आई होप जो हमारा व्यू है नेक्स्ट वीक की प्रेडिक्शन आप लोगों को क्लियरिटी मिले, उस हिसाब से आप अपना वीक प्लान कर सकें। एक माइंडसेट रहेगा क्लियर कि गोल्ड का हमारा वीकली क्या एनालिसिस रहेगा। तो दोस्तों जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल से जुड़े और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमारी वीडियो से थोड़ी सी भी लर्निंग मिली है या उन्हें डे प्लान या वीक प्लान करने में थोड़ा सा सेटअप मिला हो, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें नोटिफिकेशंस के लिए। तो गाइज मिलते हैं कल नए वीक के साथ। फर्स्ट डे है हमारा, नई एनर्जी, नए डे और नए सेटअप के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग दोस्तों, एंजॉय करिए अपना वीकेंड्स, रिलैक्स माइंड रहिए, कल से नया डे स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।